अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली अपनी टीम के साथ स्टेशन में बहुत जरूरी काम कर रहे थे। तभी अचानक नासा से उन्हें उनकी तरफ बढ़ रहे एक बहुत बड़े खतरे की चेतावनी मिलती है। दरअसल 1.5 घंटे पहले नासा को अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ आ रहे मलबे के एक बड़े टुकड़े के बारे में पता चला। उन्हें अंदेशा हुआ कि यह टुकड़ा स्पेस स्टेशन से टकरा सकता है, इसलिए वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को इस खतरे से आगाह करना जरूरी है। नासा ने स्कॉट कैली और उनकी टीम को बताया कि टकराने वाला मलबा स्पेस स्टेशन से 1.5 घंटे की दूरी पर है। इसका मतलब है कि उनके पास ऑर्बिटल मैन्यूवर परफॉर्म करने का समय नहीं है। ऐसे में टीम को निर्देश दिया गया कि अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह सोयाज कैप्सूल के जरिए धरती की तरफ लौटने की तैयारी कर ले। सभी क्रू मेंबर्स ने कैप्सूल से पृथ्वी की तरफ रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। फिर खतरा स्पीड से स्टेशन की ओर आया और गुजर गया। हालांकि स्कॉट कैली की टीम और स्पेस स्टेशन इस खतरे से सुरक्षित बच गए, लेकिन जरा सोचिए, पृथ्वी से 320 किलोमीटर दूर स्पेस में एक कैप्सूल के अंदर बैठकर खुद के जिंदा बचने की प्रार्थना करने का एहसास कैसा रहा होगा। जरा सोचिए, बस एक टक्कर और आपका नामो निशान मिट सकता है। यह घटना 2015 की है। उसके बाद से कचरे के कम होने के बजाय उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कई हजार और बेकार टुकड़े अब स्पेस में तैरने लगे हैं। हमें स्पेस में जान गंवाने के ख्याल से भी भले ही डर लगता हो, लेकिन स्पेस स्टेशन पर काम करने वाले क्रू को यह खतरा हमेशा बना रहता है। और अगर आप पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है, तो बता दें कि यह कारण है स्पेस डेब्री। आज का हमारा मकसद आपको स्पेस डेब्री से उत्पन्न हो रहे संकट और इससे जुड़ी हर समस्या से रूबरू कराना है। तो देर ना करते हुए चलिए आपको बताते हैं अंतरिक्ष में घूमने वाले इस कचरे की वो डरावनी दास्तान। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया के ताकतवर देशों के बीच बीते कुछ दशकों से स्पेस रेस जारी है। यह स्पेस रेस अंतरिक्ष में दबदबा कायम करने की एक ऐसी होड़ है जिसमें आगे निकलने के लिए सभी देश अंधाधुन स्पेस मिशन भेजते जा रहे हैं, बिना इस सोच के कि इसकी वजह से लो ऑर्बिट में कचरे की मात्रा बढ़ती जा रही है। धरती से भेजे जाने वाले हर सैटेलाइट को इस कचरे से टकराकर नष्ट होने का खतरा बना रहता है। वही कुछ समय बाद नई सैटेलाइट भी मलबे में तब्दील हो जाती है, जो पृथ्वी की लो ऑर्बिट में घूमती रहती है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इस समस्या से बचने का क्या निदान है और इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले स्पेस डेब्री को थोड़ा बारीकी से जान लेते हैं। स्पेस डेब्रीज, स्पेस डेब्री और ऑर्बिटल डेब्रीज यानी कि अंतरिक्ष में मानव निर्मित वो कचरा है जो पृथ्वी की लो ऑर्बिट में इंसानों द्वारा भेजे गए मिशन के चलते फैला है। दरअसल जब भी स्पेस में कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है या फिर भेजे गए स्पेस प्रोब का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह शटडाउन होकर यूं ही स्पेस में घूमते रहते हैं। इन मशीनों को वापस धरती पर बुलाने की कोई मौजूदा तकनीक हमारे पास नहीं है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और स्पेस प्रोब का कचरा यूं ही लो ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। जीरो ग्रेविटी के चलते यह स्पेस डेब्री ना तो धरती पर गिरता है और ना ही कभी नष्ट हो पाता है। खैर, हमारे लिए स्पेस डेब्री का अर्थ भले ही आज मानव निर्मित कचरा हो, लेकिन एक समय था जब स्पेस डेब्री अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एस्टेरॉइड, कॉमेट और मीटियोराइड को माना जाता था। साल 1979 में नासा ने ऑर्बिटल डेब्री प्रोग्राम शुरू किया, जिसके बाद से ही स्पेस में मलबा इंसानों द्वारा निर्मित वस्तुओं को कहा जाने लगा, जिनका अब वहां कोई काम नहीं है और वह बिना किसी कारण के स्पेस में खुले घूम रहे हैं। ये कचरा दशकों तक यूं ही स्पेस में घूमने के बाद पृथ्वी की ऑर्बिट में आकर जल जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया काफी समय बाद होती है, जिसकी वजह से स्पेस में कचरे की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नासा का मानना है कि रोजाना करीब 1 मलबा स्पेस से पृथ्वी पर गिरता है। ज्यादातर ऐसे मलबे महासागरों में ही जाकर गिरते हैं या वातावरण में जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि लगातार एक मलबे के गिरने के बाद भी इनकी तादाद में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि स्पेस मिशन भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़े हैं। खैर, अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि स्पेस डेब्री क्या है। चलिए अब इनसे होने वाले नुकसान पर भी एक नजर हम घुमा लेते हैं और जानते हैं कि स्पेस में आखिर कितना कचरा है। आंकड़ों पर ध्यान दे तो नासा के अनुसार लगभग 6000 टन कचरा अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहा है, जिसमें से 128 मिलियन डेब्री के टुकड़े 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं और 9 लाख टुकड़े 1 से 10 सेंटीमीटर है। इनमें से अधिकतर कचरा 18,000 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 60 सालों में सभी देशों ने सफलता हासिल करने के लिए भारी मात्रा में मिसाइल और सैटेलाइट लॉन्च की है। अगर इस कचरे का जल्दी ही निदान नहीं किया गया
तो यह स्पेस में कार्यरत बाकी सैटेलाइट के लिए एक बड़ा खतरा है। अंतरिक्ष में ऐसी घटना कई बार होते रही है जब स्पेस डेब्री शानदार काम कर रही स्पेस सैटेलाइट से टकराते टकराते बची है। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना ऐसी भी है जब स्पेस में दो सैटेलाइट आपस में टकराई थी, जिसके चलते अंतरिक्ष में स्पेस डेब्री की मात्रा और भी बढ़ गई। इस दिक्कत से केवल नासा जैसी एजेंसी ही नहीं जूझ रही है, बल्कि भारत की सैटेलाइट लॉन्च के दौरान भी हमें ऐसी घटना देखने को मिली जहां डेब्रीज स्पेस में लॉन्च हुई सैटेलाइट के लिए अड़चन बनी। ऐसे में इस खतरे से बचने के लिए सैटेलाइट को अपना पाथ बदलना पड़ता है। नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस डेब्री। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पेस डेब्री की दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है, तो बता दें कि यह समस्या हमारे विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले समय में जब नए शोध के लिए स्पेस मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब स्पेस डेब्री पूरी तरह पृथ्वी को घेर लेगा और नए मिशन को स्पेस में लॉन्च करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसके लिए जिम्मेदार सभी नेशंस होंगे, खासतौर पर वो देश जिन्होंने बिना सोचे धड़ल्ले से स्पेस मिशंस को अंजाम दिया है और कचरे की सफाई के लिए कोई हल नहीं निकाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इशारा किस एजेंसी की तरफ है? हम बात कर रहे हैं नासा की। जी हाँ, उन्होंने ये बात खुद स्वीकारी है कि अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस डेब्री में से 34% मलबा उनके द्वारा फैलाया गया है। वही इस कचरे को बढ़ाने में भारत का योगदान केवल 1.7% का है, जबकि चाइना भी स्पेस डेब्री को बढ़ाने में पीछे नहीं है। इस देश ने स्पेस डेब्री को बढ़ाने में 12 से 20% तक का योगदान दिया है। आज से 10 साल पहले स्थिति इतनी खराब नहीं थी, लेकिन विकास के बढ़ने के साथ ही स्पेस डेब्री में 50% का इजाफा हुआ है, जिससे हालात बद से बदतर होते चले गए। डेब्री को 50% तक बढ़ाने में भी नासा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि पृथ्वी पर कचरा न फैलाया जाए, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा कोई नियम नहीं है। यही वजह है कि कई देश ऊपर स्पेस में फैलते कचरे के प्रति खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। रिड्यूसिंग द स्पेस डेब्री। अब भले ही दूसरे देश खुद स्पेस के कचरे को कम करने के लिए कोई कदम उठाए या ना उठाए, लेकिन वैज्ञानिकों की इस तरफ चिंता बढ़ती जा रही है। नासा समेत ईएसए जैसी स्पेस एजेंसी कई प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन ईएसए स्पेस एजेंसी इस समस्या को सुलझाने में जोर शोर से लगी है। तभी तो ये वो पहली एजेंसी है जिसने स्विच स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर स्पेस सफाई अभियान पर काम करने का मन बनाया है। इस स्टार्टअप कंपनी का नाम क्लियर स्पेस है, जिसे उम्मीद है कि 2025 तक वह एक खास सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगी जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे कचरे के टुकड़ों को जमा करेगी। क्लियर स्पेस के संस्थापक सीईओ और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि आने वाले सालों में यह खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि स्पेस में सैकड़ों हजारों सैटेलाइट भेजने की योजना चल रही है। ऐसा में जरूरी है कि नाकाम हुए सैटेलाइट को हटाकर बाहर निकाला जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि यह मिशन कैसे काम करेगा, तो बता दें कि अभियान के मुताबिक इस मिशन की शुरुआत 112 किलो के एक बेकार हो चुके रॉकेट के टुकड़े वेस्पा से की जाएगी, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। ईएसए का कहना है कि इस टुकड़े को अंतरिक्ष से हटाने के लिए क्लियर स्पेस 1 इसे पृथ्वी की कक्षा से खींचकर बाहर ले आएगा, ताकि वातावरण में पहुंचने के बाद ये खुद ही जलकर खत्म हो जाए। एक बार मजबूत संरचना वाले ये कचरा अगर साफ हुआ, तो इसके बाद के अभियान में ज्यादा मुश्किल चीजें और कचरे के ढेर को साफ किया जाएगा, ताकि स्पेस में जगह खाली हो सके। खैर, ये तो रही भविष्य के मिशन की जानकारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ईएसए ही स्पेस डेब्री को लेकर सकते में है, बल्कि इस कचरे से निपटने के लिए कई और देश भी जदोजहद में लगे हुए हैं। हाल ही में जापान ने अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए एक मैग्नेटिक सैटेलाइट की टेस्टिंग की है। इस सैटेलाइट को ELSA-D कहा जा रहा है। इस सैटेलाइट के जरिए पहले अंतरिक्ष में मौजूद कचरे की गणना की जाएगी, ताकि उसको हटाया जा सके। इस सैटेलाइट को जापानी फर्म एस्ट्रोस्केल द्वारा बनाया गया है और इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट लगाए गए हैं, जो कचरे को साफ करने के लिए पहले खुद को डेड सैटेलाइट से अटैच करेंगे और फिर खींचकर उसे अर्थ एटमॉस्फेयर में लाएंगे, ताकि वो वातावरण में आते ही जलकर राख हो सके। इससे पता चलता है कि स्पेस में कचरे को साफ करने के लिए काफी मशक्कत की जा रही है। हालांकि अभी तक की बड़ी कामयाबी हमारे हाथ नहीं लगी है, लेकिन आने वाले भविष्य में वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान भी जरूर खोज निकालने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि हमें इसमें कितनी सफलता हासिल होती है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।